अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने के 100 टुकड़े कर लीजिए फिर भी उसकी कीमत कभी कम नहीं होती। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना ही प्रगति है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और बुध के मिथुन राशि में गोचर फल के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। बुध को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुद्धि और प्रखरता का स्वामी माना जाता है। तो पौराणिक शास्त्रों के अनुसार बुध क्योंकि चंद्र ग्रह और बृहस्पति की पत्नी तारा से उत्पन्न हुए हैं और उनका पालन पोषण बृहस्पति देव ने किया है, तो उसमें बृहस्पति और चंद्रमा दोनों के गुण पाए जाते हैं। एक तरफ बुध ज्ञान को देने वाले हैं, दूसरी ओर जो तीव्रतम बुद्धि को प्रदान करने वाले हैं। और इसके साथ ही बुध ग्रह को सुंदरता सौम्यता देने वाले ग्रहों में जाना जाता है। तो बुध ग्रह उत्तर दिशा के स्वामी। बुध ग्रह की विशेषता है कि क्रूर ग्रहों के साथ में, पापी ग्रहों के साथ में युति होने पर अशुभ प्रभाव देते हैं और सौम्य ग्रहों शुभ ग्रहों के साथ में रहने पर शुभ फल प्रदान करते हैं। यही बुध ग्रह दशम भाव अर्थात कर्म और चतुर्थ भाव सुख के कारक होने के कारण आपके जीवन में सुख, वैभव, मान सम्मान और संपत्ति के कारक हैं। तो यही बुध ग्रह कानून, कॉमर्स, शिल्प और मेडिकल के क्षेत्रों में भी एजुकेशन के कारक माने जाते हैं। आइए अब बात करते हैं बुध के साथ में युति या दृष्टि संबंध बनाने वाले ग्रहों के प्रभाव की। आपकी जन्म कुंडली या गोचर कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर होता है। ग्रहों की चाल ही आपको अच्छा या बुरा कराने के लिए प्रेरित करती है। बुध के मिथुन राशि में प्रवेश करने पर सूर्य से युति हो जाएगी और इस युति का क्या परिणाम मिलेगा, सबसे पहले यही जान लेते हैं। सामान्य तौर पर सभी जन्म कुंडलियों में सूर्य और बुध की युति देखी ही जाती है, जो और गोचर में भी प्राय सूर्य, बुध, शुक्र आसपास ही रहते हैं। यह गोचर शिक्षा में इंटरेस्टेड बना देता है, स्वभाव व्यावहारिकता से भर जाता है, व्यापार और व्यवसाय में यश मिलने लगता है। ऐसे गोचर में बुद्धि से पैसा कमाया जाता है, न कि शारीरिक मेहनत से। अब यही बुध ग्रह 24 जून 2023 की दोपहर को 12:45 से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहां से 8 जुलाई 2023 की दोपहर 12:13 तक मिथुन राशि में ही गतिशील रहेंगे। तो स्व राशि में बुध के प्रवेश से कई राशियों के लिए बुध भद्र महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। ये बुध पृथ्वी तत्व के स्वामी हैं और मिथुन राशि में प्रवेश करके वायु तत्व से संबंध बनाएंगे। आइए अब देखते हैं कि मिथुन राशि में बुध गोचरवश आपको क्या देने वाले हैं, शुभ या अशुभ। तो आरंभ कर रहा हूं मेष राशि से। आपकी मेष राशि से थर्ड हाउस में आप पराक्रम भाव में गोचरवशात बुध का प्रवेश मिक्स रिजल्ट देगा और तीसरे भाव से हमारे लिए परिश्रम, हमारा इंटरेस्ट, हमारे छोटे भाई बहन या छोटी दूरी की यात्राओं का पता चलता है। इस समय काल में आपका मन किसी अनजान भय से ग्रसित रहेगा, जिससे साहस में कुछ कमी आ सकती है। अपने मन को शांत करने के लिए आपको इस समय योग का सहारा लेना चाहिए और यह बात हमेशा याद रखें कि आपका आवश्यकता से अधिक सोचना भी आपको कई बार भयग्रस्त कर सकता है, कई बार आपको डिप्रेशन में ले जा सकता है। आपकी बोलने के स्टाइल से संवाद शैली में निखार आएगा और आप अपनी बातों को स्पष्टता के साथ में लोगों के सामने रख पाएंगे, उनको बता पाएंगे। फैमिली लाइफ में सामान्य रहने की उम्मीद कर सकते हैं। इस समय काल में आपको अपने भाई बहनों से संबंध मजबूत बनाने की जरूरत है और अगर किसी बात को लेकर के आपके मन में उनके प्रति कोई खटास है और दुर्भावना है, आप घर के किसी सदस्य की मदद से वो जो भी शिकायतें, गिले शिकवे, उनको मिटा सकते हैं, उनको मिटाना चाहिए। बंधुजनों से झगड़ा या फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में भी आपको जल्द से जल्द उन शिकायतों को निपटाना चाहिए या कोई भी जो भी झगड़ा टंटा है उसको जितनी जल्दी हो सॉल्व करिए। आपकी राशि से थर्ड हाउस में पराक्रम में आया हुआ बुध नए नए फ्रेंड्स की प्राप्ति भी करा सकता है, नए नए सर्कल से आपको जुड़वा भी सकता है। तो इस समय काल के दौरान आपको टारगेट के प्रति इच्छा शक्ति में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, आप कुछ लापरवाही भी दिखा सकते हैं। सोशल तौर पर आप इस समय सक्रिय रहेंगे और आपके दोस्तों की संख्या में इस दौरान इंप्रूवमेंट आ सकता है या उनकी संख्या बढ़ सकती है। फाइनेंशियली आप थोड़ा सा अपने आप को वीक महसूस कर सकते हैं और इसीलिए
लेन देन के मामलों में आपको बहुत सतर्कता के साथ में चलना पड़ेगा। उपाय के तौर पर अपने छोटे भाई बहनों या जो भी कज़न आपके भाई बहन हैं उनको कुछ न कुछ उपहार जरूर दें। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से अर्थात आपकी वृषभ राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में गोचरवश बुध का प्रवेश होगा जो कि शुभ फल प्रदान करेगा। सेकंड हाउस से हम खानदान, संचित धन संपत्ति, हमारा मुंह, भोजन और प्राइमरी एजुकेशन के बारे में जान सकते हैं। तो इस समय काल में आनंद की वृद्धि होगी, फाइनेंशियल गेन और साथ ही साथ ऑर्नामेंट्स की प्राप्ति हो सकती है या उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बहुत सारे सेक्टर्स में अच्छे फल मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। अपने बोलने के स्टाइल से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं या अपनी वाणी का जादू इस दौरान आपको लोगों के बीच में, वो आपका परिवार हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, फ्रेंड सर्कल के बीच में हो सकता है, आपको आकर्षण का केंद्र बनाएगा। साथ ही साथ आप अपने ऑफिस में भी, अपने कैरियर में भी अपनी बातों से लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएंगे। अच्छा खाना या जो आपको पसंद है वो खाने की प्राप्ति हो सकती है या ये बोल सकते हैं कोई इनको पार्टीबाजी का इन्विटेशन आपको मिल सकता है और अपने संबंधियों से भी आप लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। आपकी फैमिली लाइफ में इस समय आपको सुखद फलों की प्राप्ति होगी और आप अपनी बातों से, अपने व्यवहार से परिवार के लोगों का मन मोह लेंगे। बुध के मिथुन राशि में इस गोचर से जो लोग स्टूडेंट्स हैं उन्हें एजुकेशन में सक्सेस मिलेगी, उन्नति होगी और यदि आप कोई कंपटीशन के एग्जाम में हिस्सा लेने वाले हैं तो आपको सफलता मिलने के या वो एग्जाम बहुत अच्छे होने के योग है। अपनी मेहनत का फल आपको हर हालत में मिलने वाला है। और जो लोग कारोबारी हैं वो इस समय अपनी जो भी प्लानिंग है और जो अधूरी ये प्लानिंग है उन योजनाओं को आगे बढ़ा करके फायदा कमा सकते हैं। इस गोचर में अपने साथ में काम करने वाले जो भी कर्मचारी, उनका जरूरत से ज़्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। अगर आप उनकी बात को सुनेंगे या उनको ध्यान देंगे, उनको प्रति ध्यान देंगे तो उनके मन में भी आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा और वो आपके साथ में काम करने में खुशी महसूस करेंगे और आपका टारगेट अचीव करने में भी मदद करेंगे। तो उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन तुलसी के पौधे को पानी देना है, शालिग्राम भगवान की पूजा करनी है और उन पर तुलसी पत्र जरूर चढ़ाना है और वही तुलसी पत्र आप प्रसाद के रूप में वापस ग्रहण भी कर सकते हैं। तो आइए अब बात करें आपके लिए मिथुन राशि की। आपकी राशि मिथुन राशि से फर्स्ट हाउस में अर्थात मिथुन राशि में गोचरवश आया हुआ बुध आपको कुछ पक्षों में फायदा पहुंचाएगा, तो वहीं कुछ पक्षों में नॉर्मल रह सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध लग्नेश और चतुर्थेश होकर के राशि में ही गोचर करेंगे। इस भाव में विराजमान बुध की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी, आपकी राशि से सप्तम भाव पर होगी। ऐसे में इस समय आपकी वाणी में निखार आएगा, आपका व्यक्तित्व या आपकी स्मार्टनेस ये इंप्रूवमेंट के तौर पर आएगी और आप समाज में अच्छा मान सम्मान प्राप्त कर पाएंगे। मीडिया, राइटिंग, राजनीति या जनसंचार से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए सफलता का सही समय है। आपकी राशि से बुध फोर्थ हाउस के भी स्वामी है और आपकी राशि में ही विराजमान है, इसलिए इस समय आपको कोई नई संपत्ति प्राप्त हो सकती है और या फिर आप कोई नया व्हीकल खरीद सकते हैं। इस गोचर में आपका जो समय है वो कोई न कोई गॉसिप में, चुगलखोरी में भी व्यतीत हो सकता है, इसलिए अप्रिय शब्दों का इस्तेमाल, अभद्र भाषा का इस्तेमाल या फिर आप किसी की बुराई करें उससे बचने की सलाह देना चाहता हूं। स्वास्थ्य को लेकर के आपको इस समय सावधान रहना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए आपको कोई न कोई एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, ध्यान, योग का सहारा लेना ही पड़ेगा। वहीं इस गोचर में धन हानि और बंधन का भय भी हो सकता है। आप छोटे मोटे झगड़ों के कारण रुपए पैसे की जो हानि करेंगे या बर्बादी करेंगे और लोग आपका आदर सत्कार नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपको लेन देन में सावधानी रखनी पड़ेगी और साथ ही साथ जो भी आप बातचीत करें लोगों से उसमें भी अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखें। इस गोचर में घर के किसी सदस्य की तबीयत खराब होने के कारण आपका पैसा दवाओं पर भी खर्च हो सकता है। स्टूडेंट के लिए यह समय ऐसा है जब आप अपने भविष्य को लेकर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन करेंगे और आप जो भी डिसीजन लें वो आप अपने कोई भी जो भी सीनियर्स लोग हैं या अपने प्रोफेसर लोग हैं, टीचर लोग हैं या जो भी घर के बहुत बड़े बूढ़े हैं, एक्सपीरियंस हैं, उनसे सलाह लेकर के करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। भाग्य का साथ इस समय आपको मिलेगा और अपने कैरियर में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे।
यात्राओं में अपमान या लड़ाई झगड़ा होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। यात्रा असंतोषजनक भी हो सकती है। तो वहीं कारोबारियों के लिए ये कारोबार की स्थिति में अच्छा रहेगा ये समय। आपके लिए राशिफल मैंने दोनों ही ढंग से बताया है। अतः मिथुन राशि और साथ ही साथ कन्या राशि दोनों का स्वामी जो बुध है, तो उसके अनुसार दोनों राशियों का इम्पैक्ट आपको मिलेगा। उसमें अच्छा और बुरा दोनों हो सकते हैं, इसलिए ही इसमें मिक्स रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। जिन लोगों ने हाल ही में अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, उन लोगों को अपने खर्चों पर बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा, अन्यथा आपको चिंतित होना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन आप बुध ग्रह के बीज मंत्र का जाप करें, वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ फल आपको देगा। और जो उपाय और कर सकते हैं बुध के लिए, वो इस एपिसोड के एंड में मैं आपको बतला रहा हूं। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी कर्क राशि से द्वादश भाव में 12th हाउस में गोचर वसात बुध का प्रवेश शुभ नहीं माना जाएगा। इस गोचर से पैसे और सुख दोनों की हानि हो सकती है, और साथ ही साथ मन में संताप रह सकता है, भय बना रह सकता है, खाने पीने में भी आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। कोई भी लड़ाई झगड़े के कारण आपके सभी कार्यों में हानि हो सकती है या बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। घर परिवार के लोगों से, संबंधियों से अनबन रहेगी। स्टूडेंट्स को ऑब्स्टिकल्स बहुत आएंगे। इस समय अवधि में आपको जो कंसंट्रेशन में कुछ कमी दिखाई दे सकती है, जिसके कारण एजुकेशन में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, या आप अपने आप को व्यथित या हो सकता है चिंतित महसूस करें या तनाव में महसूस करें। शत्रुओं द्वारा, कॉम्पिटिटर्स द्वारा अपमान या फिर हार का सामना करना पड़ सकता है। शारीरिक स्थिति अर्थात हेल्थ इस समय अच्छी नहीं रह पाएगी। वैवाहिक लोगों को अपने जीवन साथी की बातों को समझने की जरूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो रिश्तों में दरार आना हो सकता है, या रिश्तों में दरार आनी निश्चित मान सकते हैं। लंबे समय से विदेश यात्रा पर जाने का जो लोग प्लान बना रहे हैं या विदेश जाकर के पढ़ना चाह रहे थे, उन्हें इस गोचर काल में सक्सेस मिल सकती है। और यदि आपने अप्लाई नहीं किया है तो इस समय अप्लाई करना आपके लिए सही रहेगा। जो लोग बिजनेसमैन है, कारोबारी है, उन लोगों को व्यवसाय के संबंध में कुछ अनचाही यात्राओं पर जाना पड़ सकता है, जिससे मन खिन्न रह सकता है, जिससे दुखी हो सकते हैं। आपके विरोधी इस समय आपके खिलाफ साजिशें उत्पन्न करेंगे, साजिशें रचेंगे, इसलिए अपने आंख और कान इस दौरान आपको खुले रखने, बहुत सेफ रहना है। तो साथ ही साथ बुध के इस गोचर में आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, और यदि आप अच्छा बजट प्लान करके रखते हैं तो उन खर्चों को आप लगाम लगाने में कामयाब हो सकते हैं। उपाय के तौर पर भगवान गणपति की पूजा करके आप उन्हें दूर्वा हमेशा चढ़ाएं। दूर्वा था जिसे घास बोलते हैं, हरी घास होती है, उसको आपने अर्पित करना है। और छोटा सा मंत्र है, ओम गंग गणपति नमः, ये बोलते हुए उन पर आप दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी सिंह राशि से एकादश भाव में 11th हाउस में गोचर वसात बुध का प्रवेश शुभ है। बुध के इस गोचर से स्वास्थ्य, सुख, यश और धन की प्राप्ति होगी। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया था तो इस समय वो वापस मिल सकता है, जिससे आपकी कई प्रॉब्लम दूर हो सकती है। फ्रेंड्स और आपके जो फैमिली फ्रेंड्स है, उनसे अच्छी मेल मुलाकात रहेगी, उनसे सुख प्राप्त होगा, मान सम्मान प्राप्त होगा। वहीं पारिवारिक जीवन में आनंद बना रहेगा। आपका कोई करीबी रिश्तेदार इस दौरान आपके आर्थिक लाभ की वजह बन सकता है, सोर्स बन सकता है, या ये बोल सकते हैं उनकी वजह से कोई रिसोर्स डेवलप हो सकते हैं। स्टूडेंट्स को एजुकेशन में मन लगाने के लिए इस दौरान ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए आप अपने सीनियर्स या जो भी साथ में पढ़ने वाले कलीग्स हैं, उनके पास जा सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं। शुभ कार्यों में प्रवृत्ति बढ़ेगी। संतान प्राप्ति की संभावनाएं भी इस समय उत्पन्न हो सकती है। नवविवाहित दंपतियों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक इस दौरान सुनाई दे सकती है। रोमांटिक लाइफ में भी इस समय काल में अच्छे फल मिलेंगे, और अपने फ्रेंड्स के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति आप ईमानदार रहेंगे। आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं इस दौरान धरातल पर आ सकती है, अर्थात सिर्फ प्लानिंग नहीं होकर के उसको एग्जीक्यूशन मिल सकता है, जिसका लाभ आने वाले समय में आपको मिलेगा। ऑफिस में आप अपनी एक्टिविटी से, अपनी अलर्टनेस से अपने सहयोगियों को आश्चर्यचकित कर सकते हैं, या ये बोल सकते हैं आप ऐसा कर सकते हैं जिससे वो सोच भी नहीं सकते थे। तो सोशल लाइफ में आप अपने दोस्तों के साथ में इस समय अच्छा वक्त बिता पाएंगे।
उपाय के तौर पर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके आपको बुधवार के दिन 5-6 कैरेट का पन्ना या ऑनेक्स पहनना शुभ रहेगा। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी कन्या राशि से 10वें भाव में अर्थात कर्म भाव में, प्रोफेशन भाव में गोचरवशात बुध का प्रवेश शुभ माना गया है। बुध के इस गोचर से आपको नई पोस्ट की प्राप्ति संभव है। फैमिली लाइफ में आ रही परेशानियों को इस समय आप दूर कर पाएंगे और अपने अच्छे व्यवहार से आप हर किसी का दिल जीत सकते हैं। स्टूडेंट को अपने समय का कुछ हिस्सा अपने हेल्थ को सुधारने के लिए भी इस्तेमाल करना है। याद रखना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है। शत्रुओं की या कंपिटिटर्स की पराजय का आपको सुख मिल सकता है। इस समय काल में आपके विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। अपने तर्कों से, अपने आर्ग्यूमेंट से, अपने एफर्ट से और अपनी एनर्जी से आप उनको शांत कर देंगे। प्रेम प्रसंगों की, रोमांटिक लाइफ की बात की जाए तो इस गोचर अवधि में आप अपने फ्रेंड के साथ में, पार्टनर के साथ में अच्छा वक्त बिताएंगे और उन्हें अपनी ओर जो आकर्षित करने में कामयाब हो सकते हैं या आकर्षित करने का हर संभव प्रयास करेंगे। इस समय में नौकरी पेशा लोग अपने ऑफिस में, अपने जो कैरियर में अच्छे फल पाएंगे और जो बीते समय में आपके जो भी काम किए हैं उन कामों को इस समय सराहा जाएगा या उसका आपको अवार्ड रिवार्ड इस समय काल में मिलेगा। जो लोग व्यवसायी हैं तो व्यवसाय की वृद्धि के जो भी प्रयास करेंगे वो अब सफल होंगे और आपकी आमदनी में, आपके प्रॉफिट के रेशियो में इंप्रूवमेंट आएगा। मानसिक सुख शांति के साथ साथ आपको अच्छे घर का सुख भी मिल सकता है। तो साथ ही साथ आपके द्वारा जनहित के कुछ कार्य भी हो सकते हैं। आपके मान सम्मान में, आनंद में वृद्धि भी होगी। दूसरी ओर इस राशि के कारोबारियों को भी व्यापार के क्षेत्र में अच्छा लाभ होगा। सामाजिक जीवन में भी आपका रुतबा बढ़ेगा और आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। उपाय के तौर पर आपको घर और ऑफिस में बुध यंत्र पिरामिड स्थापित करना चाहिए। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी तुला राशि से 9th हाउस में, भाग्य भाव में गोचर बुध का प्रवेश शुभ नहीं माना जाता है। इस गोचर काल के दौरान आपको जीवन के कई सेक्टर्स में संघर्ष करना पड़ सकता है। खेद, पीड़ा, ऑब्स्टिकल्स अर्थात विघ्न, ये आपके काम में आने के लिए रेडी हैं। इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहें। अपने आप को, अब जहाँ तक हो, अपने आप को सेफ रखें। धन और मान सम्मान की भी हानि हो सकती है, लॉस हो सकता है। फैमिली लाइफ की बात करें तो आपका अहम, आपका ईगो परिवार के कुछ लोगों से आपको दूर कर सकता है। स्पेशली छोटे भाई बहनों के साथ में आपके मतभेद उपस्थित हो सकते हैं। तो संबंधियों से भी, परिवार के लोगों से, खानदान के लोगों से भी वैमनस्य बना रह सकता है। स्टूडेंट को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे फल पाने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है। इस समय आप अपने फ्रेंड से दूरी बना करके रख सकें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही वो लोग जो कोई रिलेशनशिप में, प्रेम प्रसंगों में, उनके लिए सामान्य रहने की उम्मीद कर सकते हैं समय। और बुध के इस गोचर में व्यक्ति धार्मिक बातों में या फिर ये बोल सकते हैं कोई भी मांगलिक कार्यों में कुछ न कुछ कमी निकालता रहता है। जिस फंक्शन में जाता है उस फंक्शन में भी कुछ न कुछ अभद्रता जरूर करता है। यात्राओं में असुविधा या फिर सामान की हानि हो सकती है। तो आप में जो भी तुला राशि के लोग हैं वो यात्राओं पर जब भी जाएं उनको मेंटली प्रिपेयर होकर के जाना है, एक्स्ट्रा अलर्ट होकर के जाना है। और इसलिए जरूरी अगर नहीं हो तो इस समय यात्राओं को टालना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप किसी भी सेक्टर में सफलता पाना चाहते हैं तो इस समय काल में अपनी मेहनत को दोगुना करना पड़ेगा। आर्थिक पक्ष की बात करें तो इस समय धन लाभ हो भी सकता है और साथ ही साथ कुछ अनचाहे खर्चे भी हो सकते हैं। उपाय के तौर पर अपने पिताजी को पेन या कोई भी पुस्तक खरीद करके आपको गिफ्ट देना चाहिए। यह आपके लिए कुछ राहत प्रदान कर सकता है। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी वृश्चिक राशि से 8वें भाव में गोचरवश आया हुआ बुध शुभ माना जाएगा। आपको अच्छे फल मिलने वाले हैं। फाइनेंशियली गेन आपको मिलेगा। माता जी के स्वास्थ्य के प्रति कुछ सावधान रहना पड़ेगा और अगर उन्हें कोई समस्या है, गंभीर समस्या है, तो आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है। स्टूडेंट के लिए यह समय नॉर्मल रहेगा। आप इस समय अपनी कंसंट्रेशन को मजबूत करने के लिए योग का सहारा ले सकते हैं, प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं।
और शराब, सिगरेट, मादक पदार्थों का इस्तेमाल करने से बचना होगा, अन्यथा आपका मन अशांत हो सकता है, भ्रमित हो सकता है। सोशल लाइफ आपकी बेहतरीन रहेगी। आप अपनी आर्ग्यूमेंट से या अपनी बुद्धि से, बात करने की स्टाइल से लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। संतान का सुख आपको अच्छा मिलेगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी या कंट्रोल आपको मिलेगा। हर कार्य में सफलता और साथ ही साथ प्रसन्नता आपको होगी। अतः जो ही सक्सेस मिलेगी तो मूड भी अच्छा हो जाता है और अपने आप को खुशनसीब मान सकते हैं। आपकी आर्थिक और सोशल सेक्टर में स्टेटस इंप्रूवमेंट होने का योग है। तो साथ ही साथ जो लोग कारोबारी हैं वो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होने से जो आपके ऊपर लोन है उनको चुकाने में सफल हो सकते हैं या लोन चुकाना स्टार्ट कर सकते हैं। भविष्य के लिए भी बचत करने में आप कामयाब हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोग इस समय अपनी सूझबूझ से अपने सेक्टर्स में, अपने कैरियर में अच्छी पहचान बना सकते हैं। वहीं जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें नौकरी मिल सकती है। जो लोग कारोबारी हैं वो किसी नई प्लानिंग की और नई स्ट्रेटेजी की ओर या नए वेंचर की ओर अग्रसर हो सकते हैं, लेकिन अनुभवी लोगों से आपको राय जरूर लेनी चाहिए। बुध के अष्टम भाव में गोचर के चलते ज्योतिष, मनोविज्ञान और साथ ही साथ रहस्यमय विद्याओं को जानने की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। उपाय के तौर पर आपको अगर हो सके किन्नरों का सम्मान करें और उन्हें हरे रंग की कोई न कोई वस्तु भेंट करें। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी धनु राशि से सप्तम भाव में गोचरवश बुध का प्रवेश होगा। सप्तम भाव में आया हुआ बुध आपके लिए ज्यादा अनुकूल या ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं माना जा सकता। सरकार की ओर से डर बना रहेगा और रुपए पैसे का नुकसान हो सकता है। आप इस गोचर में प्राय चिंताग्रस्त रहेंगे। आपके पारिवारिक जीवन में भी घर के सदस्यों के साथ में कुछ आनाकानी हो सकती है, कहासुनी हो सकती है। फ्रेंड्स और संबंधियों से भी अनबन रह सकती है। स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याएं सामने आएगी और शरीर में भी निर्बल, निस्तेज या दुखी रहेगा। स्किन संबंधी कोई प्रॉब्लम ज्यादा परेशान करे तो आश्चर्य नहीं है। अपने जीवन साथी से नाराजगी, मतभेद उभर सकता है और अगर आपको कोई बात परेशान कर रही है तो आप उनसे साझा करें, आप उनके साथ डिस्कस करें। मुमकिन है कि आपकी जिस बात को आप गंभीर समझ रहे हैं वास्तव में वो बहुत सामान्य सी बात हो। व्यवसायी लोग यात्राओं से लाभ नहीं उठा पाएंगे और लेकिन आपको कारोबार के सेक्टर में अनचाही यात्राएं भी करनी पड़ सकती है। एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं। आर्थिक पक्ष भी इस समय काल में कुछ कमजोर रहेगा या फिर आपको खर्चे करने ही पड़ेंगे, चाहे वो मजबूरीवश करने पड़े। इस समय काल में नौकरी पेशा लोगों को अपने ऑफिस में, अपने कैरियर में सामर्थ्य से ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ सकते हैं या बहुत ज़्यादा थक सकते हैं। रुपए पैसे की बचत करने के लिए प्रयास करना जरूरी रहेगा और साथ ही साथ आप खुद को तरोताज़ा रखने के लिए, एनर्जेटिक अपने आप को बनाए रखने के लिए अपनी मनपसंद का जो भी काम है, जो भी हॉबी है, उसको भी निरंतर डेवलप करें, उसमें भी इन्वॉल्व रहें। उपाय के तौर पर अपनी जेब या अपने पर्स में, बटुए में हरे रंग का कागज और या फिर महिलाएं हैं तो हरे रंग का कोई न कोई कपड़ा या रुमाल रखें। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी मकर राशि से 6th हाउस में रोग भाव में गोचरवश बुध का प्रवेश होगा, जो कि शुभ माना गया है। रुपए पैसे और शॉपिंग का आपको फायदा मिलेगा। अच्छी और ज्ञानवर्धक कोई भी मूवी, कोई भी सीरीज या आपको पुस्तकें, ग्रंथ पढ़ने का मौका मिलेगा। इस समय काल में सभी लोग आपका सम्मान करेंगे। आपकी वाणी में इस समय प्रखरता देखी जा सकती है और अपने आर्ग्यूमेंट से, अपने तर्कों से आप लोगों को एक प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। कोई कंपटीशन में आपको इस समय काल में सक्सेस मिल सकती है और आपकी साहित्य के प्रति रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो लोग राइटर्स हैं या जो लोग आर्टिस्ट हैं उनको अपनी क्रिएटिविटी से बहुत शानदार सक्सेस मिल सकती है। स्टूडेंट्स को इस समय अच्छी सक्सेस मिल सकती है। तो साथ ही साथ आप में से वो लोग जो राइटर्स हैं, पत्रकार हैं या मास मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें पहचान मिलने की संभावनाएं भरपूर हैं। बुध के इस गोचर में आप अपने कॉम्पिटिटर पर, अपने शत्रुओं पर, विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे और इससे फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा अपने आप को सुखी महसूस करेंगे। जो लोग प्रेम प्रसंगों में भी
उनको भी अच्छा समय देखने को मिलेगा। विवाहित लोग अपने जीवन साथी के गुणों की तारीफ करते नजर आएंगे और आपका जीवन साथी के प्रति व्यवहार भी विनम्र हो जाएगा। जो कामकाजी लोग हैं वो अपने सेक्टर में, अपने कैरियर में इस समय अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और आपके विरोधी भी आपके सामने शांत हो जाएंगे, नतमस्तक हो जाएंगे या परास्त हो जाएंगे। सोशल लाइफ में आपकी स्टाइल लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र बनेगी। उपाय के लिए आपको प्रतिदिन गायों को या जानवरों को हरा चारा खिलाना चाहिए। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी कुंभ राशि से शिक्षा और संतान भाव में 5th हाउस में गोचर का बुध कुछ शुभ फल नहीं देगा। पंचम भाव से हम शिक्षा, संतान या प्रेम संबंध, बुद्धि और विवेक और हमारे जो हॉबी है, रुचि है, उसका रुझान का पता चलता है। इस गोचर के प्रभाव से मेंटली अपसेट तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन आपको बौद्धिक लाभ की प्राप्ति के साथ ही आपकी बुद्धि और ज्ञान में भी कुछ वृद्धि हो सकती है। इस समय काल में आपकी सामाजिक सक्रियता, सोशल इंटरफेस आपको देखने को मिल सकता है। नए लोगों के संपर्क में आप आ सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश जो भी योजनाओं पर किया गया जो मेहनत है वो सफल नहीं हो पाएगा। महत्वपूर्ण कार्य पोस्टपोन हो सकते हैं। अपने ही कामों के कारण लोगों से दुश्मनी पनप सकती है या आप बहुत तेजी से डेवलप करेंगे और जो आपके विरोधी हैं वो आपकी टांग खिंचाई करेंगे। निरुद्देश्य योजना के साथ में आप किसी आपदा का अनुभव भी कर सकते हैं। संतान से या जीवन साथी से विवाद हो सकता है और या फिर पुत्र से संबंध खराब हो सकते हैं। माँ की बीमारी से आपकी चिंता बढ़ेगी, तो शारीरिक परेशानी, दाग, मुहासे या आलस्य या परोष की कमी से भी दुखी हो सकते हैं। इस समय काल में पद की हानि, साथ चिड़चिड़ापन और मानसिक विषाद के साथ में कुछ न कुछ दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। आर्थिक स्तर पर इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में तनाव पैदा हो सकता है। इसके अलावा आपका रुझान धार्मिक किताबों को पढ़ने में या फिर आप लेखन में, राइटिंग में, और या फिर आप कोई हॉबी की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आपका रुझान बढ़ सकता है। फाइनेंशियली लाभ प्राप्त करने के लिए यदि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या उस तरफ मूव करने की सोच रहे हैं तो आपको बचना चाहिए। आपको इस समय नई चीज़ों को सीखने में, अपने आप को डेवलप करने में आपका टाइम लगाना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए भी ये गोचर खास तौर से लाभदायक साबित होने वाला है। आपका ध्यान इस समय जो भी गणित या कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट है उन पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा हो सकता है। आप में से वो लोग जो विवाहित हैं इस समय अपने जीवन साथी के कार्य क्षेत्र में खास उपलब्धि देखेंगे, और यदि आप किसी से अट्रैक्शन में है या प्रेम प्रसंगों में या रिलेशनशिप में, तो गोचर की इस अवधि के दौरान असफलता की संभावनाएं अधिक है, और ऐसे में आपको बहुत शांत रहना पड़ेगा, धैर्यवान बनना पड़ेगा और अपने आप को हाइपर होने से बचाना पड़ेगा। उपाय के तौर पर जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी मीन राशि से 4th हाउस में सुख भाव में गोचरवश आया हुआ बुध शुभ फलदायी रहेगा। फाइनेंशियल गेन बार बार मिलेगा। इस गोचर के चलते आपके पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी। घर के लोगों के बीच में प्रेम और स्नेह व्याप्त होगा या बढ़ेगा, और अगर आप घर वालों से दूर रहते हैं तो इस समय घर के लोगों से बार बार बातचीत होगी। फोन पर बातचीत हो सकते हैं या मिलने का कोई न कोई आप जो टाइम पीरियड है वो फिक्स करेंगे या स्थान फिक्स करेंगे। इस समय काल में घरेलू जीवन का सुख भी अच्छा मिलेगा। माता का सुख भरपूर मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में भी इस समय सुधार आएगा और उनके साथ में आपका रिश्ता भी मजबूत होगा। आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी। 4th हाउस जमीन जायदाद के लिए भी है, तो जमीन जायदाद में वृद्धि होने के योग हैं या उसका सुख बढ़ेगा। स्टूडेंट्स को अपने टारगेट के प्रति इस समय फोकस रहने की जरूरत है। हर सब्जेक्ट को आपको बराबर टाइम पीरियड देना पड़ेगा या एक अच्छा टाइम टेबल बनाने की आवश्यकता है। इससे आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अच्छे विद्वानों या भद्र पुरुषों से या हायर अथॉरिटीज के लोगों से संपर्क बढ़ेगा, फ्रेंडशिप बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष को लेकर के आपकी जो परेशानियां थी वो इस समय दूर हो सकती है, और साथ ही साथ फाइनेंशियल गेन के जो योग है वो बन सकते हैं।
जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी आमदनी में वृद्धि हो सकती है, या कोई रिसोर्सेज आपको मिल सकते हैं। वो रिसोर्सेज पार्ट टाइम के हो सकते हैं, ये जॉब वर्क के हो सकते हैं। आपको इस समय फाइनेंशियल गेन के मौके मिलेंगे, लेकिन उधार देने से आपको बचना चाहिए। ऑफिस में सीनियर्स के साथ में आपके संबंध बेहतर होंगे, साथ ही साथ सोशली भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इस अवधि में आपकी मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण लोगों से हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन तुलसी के पौधे को पानी देना है, उसकी पूजा करनी है और शाम के समय आपको दीपक जलाना है। तो आइए अब बात करें बुध के अन्य उपायों के बारे में। हर बुधवार को हरे साबुत मूंग, मूंग की दाल, घी, हरा कपड़ा, हरी वस्तुएं, हरी सब्जी या हरे फल या फिर कांसे का बर्तन सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर दान करना विशेष शुभ रहेगा। और यही दान यदि बुध के नक्षत्रों में जैसे अश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती नक्षत्र में किया जाए तो और भी ज्यादा शुभ माना जाता है। नित्य गणपति जी की पूजा उपासना करें। आप चाहे गणपति चालीसा का या गणपति अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं। ओम गंग गणपति नमः इस छोटे से मंत्र का जाप करें। जो लोग कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं या पीड़ित हैं तो आपको हमेशा विशेषकर गणपति जी की पूजा उपासना करके दूर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए और ऋण हरता गणपति स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। नित्य शालिग्राम भगवान का पूजन करके उन पर तुलसी का पत्र जो अर्पित करें और वही तुलसी पत्र प्रसाद के रूप में सेवन कर सकते हैं। अष्टविनायक कवच धारण करना जो भी स्टूडेंट हैं या जो कारोबारी उनके लिए बहुत अच्छा है। और यदि आप स्वयं ही मिथुन राशि के या कन्या राशि के लोग हैं तो आपको अष्टविनायक कवच बहुत शानदार रिजल्ट दे सकता है। तो ये था बुध का गोचर फल। ये एपिसोड, ये उपाय आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है, वो आपकी डिटेल से बनी हुई है। उसके योग या उसका दशाफल ये सब कुछ आपको निरंतर वैसे ही मिलता रहेगा। ये गोचर फल उसमें कुछ अच्छा या कुछ बुरा होने की बातें आपको बता सकता है। जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़े डिसीजन करना हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और कुंडली विश्लेषण कराने के लिए या तो फेस टू फेस मिल सकते हैं या फिर आप कोई भी कंट्री में रहते हो आप घर बैठे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, सिर्फ टेलीफोनिक जो कंसल्टेंसी से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट फी फिक्स करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके या तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और या फिर आप चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर फ़ोन करके आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट फिक्स करने के बाद ही आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई नहीं होगा। तो आप अपनी जो पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम है उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।